हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। नीट रिवीजन चेकलिस्ट कहें या जेई में भी ये टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज हमारा नीट रिवीजन चेकलिस्ट चैप्टर वाइज तो आगे को चल ही रही है, लेकिन आज इजी टॉपिक की हम बात करेंगे। इजी टॉपिक मीन्स ये हो गया आपका कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ से न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इजी टॉपिक की कैटेगरी में रखेंगे। तो मैंने सेमीकंडक्टर क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है वहाँ से पहला टॉपिक उठा रखा है सेमीकंडक्टर, और इस सेमीकंडक्टर के बेसिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। पहला, हमने सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा है, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। देखिए, कंडक्टर कौन से होंगे जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी, इंसुलेटर क्या होंगे जिनकी लो होगी। एक ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं इसके लिए वो नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं क्या कि सेमीकंडक्टर को हीट कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, हीटिंग का मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कूलिंग करेंगे अगर तो टेम्परेचर को घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, कई बार तो इसका डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारा वेरी करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इतने टेम्परेचर से कूल किया गया, तो कूल करने का मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो ये रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल आपके क्या है, वो चार्ज कैरियर है। तो अगर इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म की बात करें तो क्यू, आप इसको इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एन ई क्यू, और एन एच म्यू एच, ये म्यू जो है मोबिलिटी है। ठीक, और ये आपका रजिस्टिविटी 1/सिग्मा हो गया। डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक, जो प्योर होते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर, उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है, अभी हम बाद में जाएंगे। और जो इम्प्योर होते हैं उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। तो प्योर फॉर्म हमेशा इंट्रिंसिक होगा, वहीं पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। इससे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इसमें 2 पैरामीटर हैं, एक है नंबर डेंसिटी और एक है रिलैक्सेशन टाइम। नंबर डेंसिटी बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, लेकिन इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है, ये डोमिनेट करता है, इसलिए कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। आगे बात करें, जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, कई बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। ठीक है, जो मोबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। आगे देखें, एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 होते हैं। ये 3 अगर आपको मैं बात बताऊं कि ये ग्रुप हमारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन कार्बन जो है हमारा, इनका लैटिस स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन कार्बन हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और ये दोनों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो वो है डिफरेंस है इनके नेचर में, जो कार्बन का बैंड गैप होता है। अब आप कहेंगे सर बैंड गैप क्या है। बैंड गैप होता है, जो बैंड थ्योरी हमारी सेमीकंडक्टर को डिफाइन करती है, उसमें 2 बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड जो लोएस्ट लेवल बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज कैरियर, जो हमारी कंडक्टिविटी शो करते हैं। उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन गैप। जिसका ज़्यादा होगा उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, कठिन होगी। तो ये 5 होगा, इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसका 0.7। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे याद करें। G7 आपने पढ़ा होगा, जीके का क्वेश्चन है। और SI क्या होता है, SI क्या होता है, 1 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर 2 बार कर लो, और ये तो आप याद रखना। ठीक, तो इसलिए ये 2 सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और ये इंसुलेटर की तरह। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है, जो फोर्थ, देखो सबकी बैलेंसी 4 होती है क्योंकि ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, लेकिन डिफरेंस ये है बच्चों, डिफरेंस हमारा इसमें क्या है कि इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो 2nd ऑर्बिट में है, इसका 3rd में है, इसका 4th में। तो यहाँ पर जो कंडक्शन का इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल है, यहाँ पर कठिन है। जो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन है वो इजीली अवेलेबल है, इसमें टफ है थोड़ा। ठीक, इसलिए ये हमारा
आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में वो इजीली अवेलेबल है, इसमें टफ है, नंबर एक। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेमीकंडक्टर है क्योंकि इनका बैंड गैप जो है वो कम है, इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें एक टिन भी आता है एस एन, और एस एन का कितना है 0। जीरो का मतलब क्या है, देखो मैंने यहाँ बना रखा है। जब भी बैंड थ्योरी ने 3 तरह के बैंड बताए, एक बताया कंडक्शन बैंड, एक बताया बैलेंस बैंड, और एक बताया कंडक्शन, ठीक है, बैलेंस, और सेमीकंडक्टर में भी कंडक्शन बैलेंस, और इंसुलेटर में भी कंडक्शन बैलेंस। अगर कंडक्शन और बैलेंस दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनका गैप कितना है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो कंडक्टर होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वो सेमीकंडक्टर होगा। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। आगे हम बात करें, जो सेमीकंडक्टर है बच्चों, उसके मेनली या ब्रॉडली 2 टाइप होते हैं। एक तो प्योर फॉर्म इंट्रिंसिक कहते हैं, और एक इम्प्योर फॉर्म जिसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। जो प्योर फॉर्म है बच्चों, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा के अपने पर्पज के हिसाब से यूज करते हैं, तो हम उसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब हम प्योर में कुछ मिला दें और एक नया टाइप का बना लें। तो एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के, एन और पी, ठीक है। अगर प्योर में हम पेंटावेलेंट मिला दें, पेंटावेलेंट मीन्स ग्रुप 15 के एलिमेंट, और पी टाइप में अगर हम ट्राईवेलेंट मिला दें, ठीक है, ग्रुप 13 के। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 5 है, अगर हम उसको मिला दें तो एन, जिसकी वैलेंसी 3 है अगर उसको पी में मिला दें तो हमें प्योर पी टाइप मिलेगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, अभी जेई में देख रहा था मैं, एक सेमीकंडक्टर में पी भी मिला दिया और एन भी, या आप बोल सकते हैं पेंटावेलेंट भी मिला दिया, ट्राईवेलेंट भी मिला दिया, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें एक ही मिलाना पड़ेगा। अगर 2 पेंटावेलेंट मिलाते हैं तब भी आपको एन टाइप मिलेगा, 2 ट्राईवेलेंट मिलाते हैं तब भी आपको पी टाइप मिलेगा, लेकिन एक पेंटा और एक ट्राई मिलाएंगे किसी प्योर में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्योर में पेंटावेलेंट, देखो आपको पता होगा वैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट पेंटा होते हैं और ग्रुप 13 के ट्राई होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, आप कहेंगे सर पेंटावेलेंट क्या है, कौन कौन से होते हैं, वैसे आपको याद होंगे, अगर याद नहीं है मैंने आपके लिए ये बना रखा है आप बागी। आप मतलब देखिए, आप जो है वो एन टाइप का है, और बागी जो है वो पी टाइप का है। ए से आपका हो गया आर्सेनिक, ठीक है। ए से हो गया एंटीमनी, पी से हो गया फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस अगर पेंटावेलेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये आपके पी ट्राइवेलेंट को शो करते हैं। तो पेंटावेलेंट कौन कौन से हो गए, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ट्राइवेलेंट कौन से हो गए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। अब देखिए एन टाइप है, हमने ये पढ़ा कि सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम, सिलिकॉन जो भी है, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। अगर आप 5 मिलाएंगे तो एक फ्री हो जाएगा, एक फ्री हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा होल से, और इसमें इसका अपोजिट कर देना है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल जो हो जाएगा वो माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल, डोनर कैसे, देखो आप खुद ही सोचो, 4 की ज़रूरत थी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ऑलरेडी सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास हैं, हमने पेंटावेलेंट दे दिया, तो एक क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। वो डोनेट करने वाला ही फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, और वही हमारा डोनर लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर एक कम हो गया, इसका मतलब फिर हम वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देंगे जिसको हम होल टर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये तो एन और पी टाइप में, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि एन टाइप में क्या मिलाएं। आपके नीट में तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं कि जेई में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन बने हैं कई बार कि प्योर अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है उसमें आपने बोरॉन मिला दिया, बताओ क्या मिलेगा, पी टाइप, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, एन का याद करो, पी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। एन जो है ना, एन फॉर क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी हो जाएंगे, और आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट किए जाते हैं, तो डोनर लेवल सारे याद हो गए। आगे चलते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये आ जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमेशा याद रखो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रिंसिक हो,
चाहे एन टाइप लिखे चाहे पी टाइप लिखे, वो सारा जो उसका हमारा एज अ होल आप उसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं होल है क्या। होल की भी डेफिनेशन ये है, होल इज अ वैकेंसी क्रिएट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए जैसे यहाँ पे 3 थे ना, हमारे पास 4 थे और हमने 3 दिए तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के जो सामने करस्पॉन्डिंग बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बैंड, हम वहाँ पे होल क्रिएट कर देंगे। किस लिए? ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस कोवेलेंट बैंड को छोड़ के चले जाए। आगे देखिए 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आप ये भी कह सकते हैं सर जो सेमीकंडक्टर है एक्चुअल में होता ये है, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों भरे हुए होते हैं। लेकिन अगर आप 0 केल्विन की बात करें, देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको कि इसमें ये फील्ड होता है, हमेशा हमेशा फील्ड होगा बैलेंस बैंड इंसुलेटर में। इसमें क्या होता है पार्शियली फील्ड, और इसमें क्या होता है कंप्लीटली फील्ड, और दोनों होते हैं क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो दोनों कंप्लीटली फील्ड। इसमें एक ही कंप्लीटली फील्ड होता है, इसमें दोनों पार्शियली फील्ड होते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर, तो एट 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव किसकी तरह कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। तो इंसुलेटर में पार्शियली फील्ड नहीं होता कुछ, इसमें कंप्लीटली फील्ड होगा इंसुलेटर। क्या? कंडक्शन बैंड, सॉरी बैलेंस बैंड। ठीक, बैलेंस बैंड हमेशा नीचे, कंडक्शन बैंड ऊपर। आगे देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री 5th इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम। आज तक नीट में भी नहीं पूछा है, जेई में भी नहीं पूछा है, ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से निकाली है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जर्मेनियम में, ये आपका डेटा है एनसीईआरटी का, इसको आप एज इट इज याद करिए। 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैंने आपको बताया एनर्जी गैप कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एसआई और 0.7 ये बताया था। तो कभी कभी ये भी आ सकता है, बताइए इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हो सकता है ये जूल में पूछ लिया जाए, तो आप इंटू कर लेना, वहाँ पर रट्टा नहीं मारना है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 0.001 और इसमें 0.005 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पेंटावेलेंट का रिमूव करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। और इसकी जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है जिसे फॉरबिडन गैप कहते हैं, ये वो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कंडक्शन बैंड से छोड़ के बैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाना है। लोअर से अपर में जाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक, आगे चलते हैं। जो बैंड फॉर्म्ड होते हैं वो होते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है केमिस्ट्री में आपको पता है। ठीक है, आगे क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा सॉलिड है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। एक लास्ट पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, जो सिलिकॉन है बच्चों वो प्रेफर किया जाता है ओवर जर्मेनियम। वो इसलिए क्योंकि जो लीकेज करंट होती है सिलिकॉन की वो स्मॉल होती है। ठीक है, इसीलिए बेस्ट हमारा सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव किया जाता है। तो ये हमारा एक समरी मान के चलिए, समरी था हमारा ये, और इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। और आप इसमें अच्छा एक पॉइंट छूट गया, फर्मी लेवल। ठीक है, आप सभी को पता होगा हर एक चाहे कंडक्टर हो या सॉलिड हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, कोई भी सॉलिड हो, उसमें एक फर्मी लेवल होता है। फर्मी लेवल क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो पर मैक्सिमम एनर्जी लेवल। तो कंडक्शन में कहाँ लाया करेगा? कंडक्टर में हमेशा लाया करेगा कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर में कहाँ लाया करेगा? दोनों के बीच में। अगर सेमीकंडक्टर लिखा है या इंट्रिंसिक लिखा है, लेकिन अगर एन टाइप लिखा है तो कंडक्शन बैंड में लाया करेगा, क्योंकि मेजोरिटी कहाँ है इस बार? फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं तो कंडक्शन बैंड में। और पी टाइप में कहाँ लाया करेगा? पी टाइप में लाया करेगा वैलेंस बैंड में, क्योंकि मैक्सिमम जो मेजोरिटी है वो होल की है। और हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, किसी भी कंडीशन में कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं ऊपर, तो मैक्सिमम होल कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे, बैलेंस बैंड में रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना पी टाइप में जो हमारा एनर्जी लेवल या फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड में होगा, एन टाइप में कंडक्शन बैंड में होगा, इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म में यहाँ पे होगा। और अच्छा इंसुलेटर में पूछ देंगे तो बैलेंस बैंड में होगा। या ऐसा भी आ सकता है ना, एट 0 केल्विन या एट एब्सोल्यूट जीरो पे कहाँ होगा, तो वो तो इंसुलेटर बन गया। तो इंसुलेटर में कहाँ होगा? बैलेंस बैंड में। ठीक है,
कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे आप डोपिंग बढ़ा देते हैं, इसको हम जो मिला रहे हैं बच्चों प्योर में पेंटावलेंट मिला रहे हैं, इसको डोपिंग कहते हैं। अगर आप डोपिंग बढ़ा देंगे तो पूछा जाता है कि फर्मी लेवल कहाँ को वेरी करेगा, तो एन टाइप में होता कहाँ है, कंडक्शन बैंड होता कहाँ है, ऊपर, तो ये ऊपर को भागेगा, और पी टाइप में नीचे को आएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे का किसी का ये लेक्चर होगा यूट्यूब पे, आपने ये 15 मिनट में सीख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मैं इजी टॉपिक भी बीच बीच में कराते रहूँगा ताकि आप 15 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज कर लें। बस एक बात मैं आपसे कहूँगा बच्चों, इस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आप कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन करिए, आपका सही होगा फिर आप कमेंट करिए, पहले कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, उसके बाद कोई भी चैप्टर का एक क्वेश्चन करिए, इसी टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप नीट वाले हों जेई वाले हों। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।